मिश्रा जी, स्वागत है स्टार न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इस चुनाव के दरमियान में कैसा आपका अनुभव रहा? क्या परिस्थितियां से जूझ रहे हैं जो थाने में आप नजर आ रहे हैं? इस चुनाव में ये तो पता चल गया है, बिहार में अराजकता की सीमा पार कर चुकी है। प्रत्येक जगह व्यवस्था चरमरा गई, कुछ बचा ही नहीं। मैं पुलिस में कुछ जान देख रहा हूँ, प्रशासन में कुछ देख रहा हूँ, और राजनीतिक गुंडों का तांडव दिन रात देख रहा हूँ। ये भगवान, दरभंगा जैसे मीठे पानी की जगह, सांस्कृतिक साहित्यिक राजधानी, यहाँ तो संगीत होता था, यहाँ तो साथ होता था, यहाँ तो अच्छे डिबेट होता था, अनुशासनपूर्ण ढंग से डिबेट होता था, यहाँ तो बेटे को भी आदरपूर्वक कहा जाता है। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। ये ऐसा संस्कार, और वहाँ पर गाली गलौज की भाषा, गाली का प्रयोग हो, गुंडागर्दी का प्रयोग हो। पिछले 20 वर्षों में मुझे तो दुख हो रहा है कि हमारी संस्कृति, जो मिथिला की संस्कृति है, उसको लोगों ने नाश कर दिया। जब आप ऐसे व्यापारी को विधायक बनाओगे तो व्यापार करेगा, जमीन खरीदेगा, संपत्ति बनाएगा और संस्कार आपको खत्म करेगा। मिश्रा जी, एग्जैक्टली आज हुआ क्या आपके साथ? आज का लगातार हो रहा है जी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जी जी। चित्रा त्रिपाठी के डिबेट में गया था, उस दिन भाजपा के लोग शराब पी के उस सामने से उल्लंघन में बता रहे थे, और टीआरपी के लिए न्यूज अखबार, टीवी वाले भी कैसे कैसे कार्यक्रम रखते हैं जहाँ पर स्वस्थ डिबेट नहीं होने देते। चाहते हो झगड़ा हो, हल्ला हंगामा हो। कब चेतेगी मीडिया, कब गाली गलौज की भाषा से राजनीति को बाहर करेगी? स्वस्थ डिबेट क्यों नहीं करा सकती है? वह हल्ला गुल्ला करा के, सवाल पूछ के जान में उत्तेजित करेगी, कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी। ये जैसे मुर्गा को लड़ाया जाता है मेला में, आदिवासी मेला में, झारखंड में मैंने देखा है कि मुर्गा को बांध के लड़ाया था, और जब तक एक मुर्गा की जान नहीं चली जाती तब तक लोग तमाशा देखते हैं। आज का टीवी डिबेट उसी मुर्गा लड़ाई की किसी हो गई। आप कार्यकर्ता को लड़ाते हैं, हंसते हैं, मजा लेते हैं, उस पर करते हैं, और पूरी दुनिया को दिखाते देखिए हम डिबेट कर रहे हैं। ये डिबेट का स्टैंडर्ड है। डिबेट करना हो तो आप 10 प्रश्न लगाइए, प्रत्येक प्रतिद्वंदी को आपस में बोलने दीजिए। तो उस दिन उधर पूछा कि फिर उसके बाद ओम कश्यप के मैं गया था, वहाँ उधर था कि उसके बाद 1 नवंबर को हसन चौक में मैं गया, सहानुभूति में, वहाँ उधर था कि, और आज मैं मुझसे आ रहा था, एक पोस्टर लगा हुआ था, जो पोस्टर आचार संहिता उल्लंघन था। मैंने अपने मोटरसाइकिल ड्राइवर चालक को बोला, जो लेके जा रहा था, कि भाई इसका फोटो निकाल। फोटो निकाल, जैसे आगे बढ़े थे, मुन्ना ठाकुर नाम का एक व्यक्ति जो बीजेपी का गुंडा बोल रहा था, आगे उसको गाली गलौज करने लगा। अरे गाली गलौज उसको क्या करा, तो मुझे कर रहा था। मैं सुनता रहा, सहता रहा, देखता रहा। जब उसकी बात हुई, बोले भाई साहब बताइए, ये फोटो लेना इतना गुनाह था? हम तो रोज फोटो निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है फोटो निकालने के बाद इसी के पास उसको नहीं भेजे, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधि है। भाई हमने तो अभी फोटो लिया ही था। जी जी, फोटो लिया ही था, फोटो में था ही। जब वो आर्गुमेंट करता तब उसकी पत्नी और बेटी उस पूरे पोस्टर को उसकी फाड़ दी, सबूत मिटाने की कोशिश। इसका मतलब गलत था, तभी नहीं मिटाया। फिर जब उसको कहा कि मैं कौन हूँ, तो समझ रहे हो, मैं प्रत्याशी हूँ, उसको समझ में नहीं आया। अंधे हैं लोग, फोटो छप रहा है मेरा, हर जगह फोटो आ रहा है, इदारे वाला फोटो कौन नहीं जानता, लेकिन वो पहचान नहीं पाया, जान रहा है, अनजान बना रहा। तो मैंने कहा कि यदि अब तुम 1 मिनट भी यहाँ रोकोगे तो मुझे अपना पुलिसिया ढंग से अपनाना पड़ेगा। तो भाग लिया वहाँ से, वो तो भाग लिया। उससे बड़ा गुंडा आ गया दूसरा, सुशील कुमार, बोला कि आप यहाँ वोट मांग रहे हो। बोले वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं न्याय कर रहा हूँ, न्याय की व्यवस्था कर रहा हूँ, सच्चाई खोज रहा हूँ, सच्चाई की खोज में हूँ। लेकिन उसी तरह फोन किया एसपी को, बोला कि तुम्हारे यहाँ गुंडे हो रही है, भेजो। थानेदार आया, उस व्यक्ति ने जो गुंडे करता उसको मैंने हाथ पकड़ा। जैसे थानेदार देखा भागना, बोले रुक, अब तो रुको, बताओ थानेदार को अपनी बात, दिखाओ गुंडे उसको। और मैंने थानेदार को कहा पकड़ो इसको, ले जाओ इसको थाने, लो मैं FIR कर देता हूँ। थानेदार उसको तो भगा ही दिया। मुझे कहा कि आपको FIR करना हो तो जाकर थाने में जा कीजिए। बताइए भला, FIR करने का 2 तरीका होता है।
एक तरीका होता है थाने पे लिखित आवेदन पे, दूसरा यदि घटनास्थल पे पुलिस वाला पहुंच गया है वहाँ फर्द बयान पे, मैं फर्द बयान पे एफआईआर का 4 लाइन का ले लो, मिस लिखवा लो। नहीं किया पुलिस ने। आएगा तब नहीं करेगा। आज तो शराबबंदी के कारण पूरे पुलिस महकमा केवल शराब की बिक्री में लग गया है, भ्रष्टाचार में इतना डूब गया, क्या काम करेगा। नीतीश कुमार ने तो बर्बाद शराबबंदी करके पूरे पुलिस महकमा को और भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्टम कर दिया। कहाँ से सुधरेगा? उनको शराब की 4 बोतल पकड़ने का नहीं हो जाएगा। पैसे कमाने में अंधाधुंध आज की बिहार की पुलिस बिहार को ऐसे अंधेरे राज्य में ढकेल रही है कि अराजकता की पराकाष्ठा हो गई है। तभी आरके मिश्रा जो लोग आज खड़ा होना पड़ा, थानेदार के तबादले की मांग करनी पड़ी। ये समाज का स्तर है। और एसपी को जब मैं कहा जांच करेंगे, अब क्या जांच कराओगे भैया? मेरे से ज्यादा भी जांच कराओगे? तुम्हारे थाना प्रभारी ने बीच सड़क पर फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज करना से नामंजूर किया, रिफ्यूज किया, थाने पर किसका? ये एक आरोप सफिशिएंट है थानेदार को सस्पेंड करने के लिए। मैं एसपी होता, यदि किसी थानेदार ने किसी को एफआईआर रिफ्यूज किया होता, तुरंत सस्पेंड करता था। यहाँ रिफ्यूजल हो, सोचा हम थाने नहीं बैठेंगे, हम चुनाव के लेकर जाए, हम चुनाव जाए बाहर में। मैं पहले इस व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा, आके यहाँ एफआईआर कराया हूँ। और तब मैंने कहा कि मैं इसको हटाए बगैर यहाँ से लूंगा नहीं। गुहार लगा रहा हूँ, चुनाव आयोग से लगाया हूँ, डीएम से कहा हूँ, ऑब्जर्वर से कहा हूँ, एसपी से कहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने इतने लचर हैं, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है, आज तुरंत निर्णय लेने की क्षमता किसी में नहीं लगी। चला गया वो समय जब लोग तुरंत निर्णय लेते थे। हम लोग की नौकरी में तुरंत निर्णय लेते थे, 1 मिनट में यस नो करना होता था। या जीवन मौत की बात है, या मेरे चुनाव के इसकी बात है। अब तक तो सस्पेंशन हो गया था, थानेदार लाइन हाजिर हो गया था। अब ये लोग जांच क्या करेंगे? इसके बाद क्या बची है? इस मुद्दे को आप इसी में ले जाएंगे? इलेक्शन कमीशन को भी तो कर दिया, वहां से उनको ईमेल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन भी गूंगे की तरह बैठा हुआ है, बहरे की तरह बैठा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, दिमाग कम रहा है। एक प्रत्याशी चिल्ला रहा है, गुहार लगा रहा है, विनती कर रहा है, और सभी लोग प्रशासनिक लाल फीताशाही इस देश का कोर है। जब तक ये कोर नहीं खत्म होगा तब तक इसके यहाँ की जनता को निजात नहीं मिलेगी। विकास के नाम पर अंधाधुंध कमीशन खोरी है। सड़कों का निर्माण क्यों हो रहा है? उसमें कमीशन कोटा मिल रहा है। ये तो सरासर है। हम अब बताइए, 60 जो परिवार जो जल के मर गए, समझ जल गए, उनको घर आप नहीं बना के दे रहे हो सस्ते में। अगर एयरपोर्ट बना दिया, एम्स बना दिया, कचरा जगह फेंका, उसको सफाई नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो एम्स बना दिया। ये सरकार मिसप्लेस्ड ढंग से इसको प्लानिंग ही नहीं अपना है। तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, इनको अडानी अंबानी जैसे व्यापारियों को पैसा कमाने, व्यापारी वाजपेयी जी एक संत प्रधानमंत्री थे, उनके शासन में बीजेपी की अपनी पहचान रही थी। लेकिन ये आदमी व्यापारी है, वर्तमान पूर्ण व्यापारी है। ये हर चीज को इन्वेस्ट करता है, उससे वसूलता है। ये दुर्भाग्य है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो आज भी लोग अंधे हो गए हैं, ऐसा जहर पिला दिया इन लोगों ने। ये राष्ट्रवाद के नाम पर अंधा होकर करते हैं, यही चलेगा। सामाजिक ताना माना को छिन्न भिन्न कर दिया है। और अब तो देखिए अराजकता के घर ये गुंडे पाल रखे हैं। माननीय विधायक नालायक भाई, मेरा छोटा भाई संजय भाई, चेतो भैया, क्या कर रहे हो? गुंडे पाल के कब तक? यही गुंडे खा जाएंगे तुमको। थैंक यू सो मच मिश्रा जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे डेमोक्रेसी सुधरेगी, एकदम सुधरेगी। मैं आपके माध्यम से दरभंगा वासियों को ये कहना चाहूंगा, यदि आरके मिश्रा की जीत होगी तो दरभंगा का 3 चीज जरूर पक्का होगा। एक तो यहाँ की जितनी गंदगी है उसकी सफाई होगी, जैसे भी गंदगी, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, उस दूर होगी। दूसरा, दरभंगा के लिए हमारे विदेश में हमारे जितना जनसुराज ओवरसीज के लोग हैं, उन्होंने वादा किया कि सर आपकी जीत होगी, दरभंगा को हम गोद लेंगे और वहां से हम विदेश से पैसा भेज के दरभंगा को देश में नहीं, विदेश विश्व का सबसे अच्छा शहर बनाएंगे, जहाँ लोग आके रहना चाहे, टूरिस्ट करना चाहे, टूरिस्ट में हो। ये काम करूँगा। ये मौका है। मेरी जीत मेरी हार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी जीत में दरभंगा के विकास की नींव खड़ी है। दरभंगा को सबसे बेहतर शहर बनने के गौरव का इतिहास लिखने की नींव छुपी हुई है। एक बार भाइयों
जितने उम्मीदवार है सबकी योग्यता देख लो, एक बार सोच लो, एक बार मौका दे दो, ये दे दोगे देखना थैंक यू सो मच मिश्रा जी। कल्याण हो जाएगा।